everyone, my name is Veena Chanwani and today's topic is other types of demand. Students, other types of demand में भी बहुत से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक जो होता है ये यूजीसी नेट एंड आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अदर टाइप्स ऑफ डिमांड में हम सबसे पहले डिमांड को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है. लॉ ऑफ डिमांड जस्ट एक रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी में. लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी में. अगर किसी गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी हम कम क्वांटिटी बाय करते हैं और किसी गुड्स के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो हम उसकी ज्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं. इट मींस इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. द डिमांड फॉर अ गुड्स रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ अ गुड. द कंज्यूमर विल बी विलिंग एंड एबल टू परचेज. यानी कंज्यूमर क्या करता है, डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करता है, होल्डिंग ऑल द अदर फैक्टर कांस्टेंट. यानी स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियोस में बात करी थी कि अदर फैक्टर्स होते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, हम उन्हें कांस्टेंट लेके चलते हैं. अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो उसमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड थर्ड है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. फिर गवर्नमेंट पॉलिसी भी इफेक्ट करती है. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके अदर फैक्टर्स होते हैं और इफेक्ट करते हैं. लेकिन अदर फैक्टर हम जो लॉ ऑफ डिमांड में कांस्टेंट लेके चलते हैं और उसमें सिर्फ रिलेशनशिप देखते हैं वो प्राइस एंड क्वांटिटी में देखते हैं. ठीक है स्टूडेंट, लॉ ऑफ डिमांड ये है द प्रिंसिपल दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस एंड क्वांटिटी में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द क्वांटिटी buyer are willing to purchase of a defined time period and ceteris paribus. ceteris paribus का मतलब भी स्टूडेंट अदर फैक्टर्स होते हैं. एक बार फटाफट से चार्ट को देख लेते हैं. अगर किसी गुड्स की प्राइस गोज अप हो रहा है, इट मींस किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगी. जैसा कि हमने इसको शेड्यूल एंड कर्व से भी समझा, इसके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. अगर प्राइस क्या होता है, व्हेन प्राइस गोज डाउन देन क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप. ये एक रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ डिमांड में. आज का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट वो है जॉइंट डिमांड. नहीं, अदर टाइप्स ऑफ डिमांड. अदर टाइप्स ऑफ डिमांड में क्या है कि और भी बहुत तरह की डिमांड है जो इफेक्ट करती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो स्टूडेंट है वो है जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड को अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जॉइंट डिमांड वो डिमांड होती है जब एक गुड को बनाने के लिए, किसी एक गुड को बनाने के लिए बहुत सारे कंज्यूमर्स, बहुत सारी चीजों की डिमांड की जाती है. Joint demand is a quantity demanded for two or more commodities and services that are jointly used. यानी हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए हम दो तीन गुड्स की और डिमांड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे कॉफी बनाई एंड कॉफी के लिए हमें कॉफी पाउडर चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए. हमारे लिए सिर्फ एक ही गुड बनाया. हमने बनाया क्या स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ हमने कॉफी बनाई है. लेकिन कॉफी बनाने के लिए स्टूडेंट हमें अदर जो गुड्स की डिमांड करी वो हमारी जॉइंटली डिमांड में काउंट होती है. अगेन आई रिपीट, joint demand is a quantity demanded. joint demand क्या स्टूडेंट, एक quantity demanded है for two and more commodities and services that are used jointly and are thus demanded together for one purpose. important चीज है कि हमें हमारा पर्पस तो एक ही है, लेकिन उस एक पर्पस को पूरा करने के लिए हम बहुत सारी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, वो हमारी जॉइंट डिमांड में काउंट होती है. ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंपोजिट डिमांड. जॉइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड में थोड़ा सा डिफरेंस है. एक बार हम कंपोजिट डिमांड देख लेते हैं. कंपोजिट डिमांड हैपेंस व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज हैव मल्टीपल यूज. यहाँ पे गुड्स एक है, यहाँ पे गुड्स क्या है स्टूडेंट, एक है, लेकिन उसके यूज बहुत सारे हैं. अगर मैं कंपोजिट डिमांड की बात करूं तो गुड्स सिर्फ एक है. जैसे मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क को आप टी एंड कॉफी बनाने के लिए, बटर बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए, स्वीट्स बनाने के लिए, अदर कंजम्पशन सब चीजों में आप यूज कर सकते हो. यानी कंपोजिट डिमांड है कि एक ही गुड को, एक ही गुड एंड सर्विसेज को हम मल्टीपल पर्पज में यूज ले सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी इसका एक एग्जांपल है कंपोजिट डिमांड का कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें बहुत सारी चीजें यूज में ले. इलेक्ट्रिसिटी एसी चल सकता है, कूलर चल सकते हैं, फैन चल सकते हैं. आपके इंडस्ट्रियल एरिया में, आपकी फैक्ट्रीज में, सब जगह पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है. तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह से कंपोजिट डिमांड का एग्जांपल है. तो कंपोजिट डिमांड हैपन एंड गुड्स एंड सर्विसेज मल्टीपल यूज. अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं जॉइंट डिमांड में और कंपोजिट डिमांड में, तो जॉइंट डिमांड में आपको एक गुड बनाने के लिए, किसी एक गुड को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को यूज करना पड़ता है. एक गुड बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को यूज करना पड़ता है. लाइक कॉफी बनाई और कॉफी बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज चाहिए. आपकी है जॉइंट डिमांड. स्टूडेंट्स ये आपकी क्या है, जॉइंट डिमांड. लेकिन अगर मैं कंपोजिट डिमांड की बात करूं तो कंपोजिट डिमांड के लिए स्टूडेंट आपको एक ही गुड है. गुड क्या है, सिर्फ एक है, लेकिन उसके बहुत सारे मल्टीपल
यूजेस है, जैसे मैंने मिल्क की बात करी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करी। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा जॉइंट डिमांड में एंड कंपोजिट डिमांड में। जॉइंट डिमांड में गुड एक ही होता है, लेकिन उसको बनाने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी कमोडिटीज को यूज किया जाता है। लेकिन अगर कंपोजिट डिमांड की बात करें तो गुड एक ही होता है, लेकिन उसके बहुत सारे मल्टीपल्स यूजेस होते हैं। नेक्स्ट अदर टाइप की डिमांड की बात करें, फर्स्ट है डायरेक्ट डिमांड एंड सेकेंड है डिराइव्ड डिमांड। डायरेक्ट डिमांड की बात मतलब एक तरह से हम फाइनल गुड की बात करते हैं, लाइक मुझे फोन चाहिए, कपड़े चाहिए, सेलफोन वगैरह, जो भी फूड वगैरह चाहिए वो सब कुछ। तो डायरेक्ट डिमांड इज द डिमांड फॉर अ फाइनल गुड, यानी आपको फाइनल गुड से किसी की डिमांड करनी है, बस आपको उसको यूज करके उसका कंजम्पशन करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डायरेक्ट डिमांड होती है। लेकिन डायरेक्ट डिमांड में से ही आपकी डिराइव्ड डिमांड निकलती है। कैसे? अब जैसे मुझे फूड चाहिए या मुझे कपड़े चाहिए, मुझे फूड चाहिए या मुझे क्लोथ्स चाहिए, तो क्लोथ्स के लिए मुझे धागा भी चाहिए, मुझे उसकी स्टिचिंग भी करवानी है। तो डिराइव्ड डिमांड जब हमको कपड़े चाहिए ना, तो उसके लिए जब हमें छोटी छोटी चीजें चाहिए होती है, उसको डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। डिराइव्ड डिमांड एक बार स्टूडेंट डेफिनेशन देख लेते हैं हम डायरेक्ट डिमांड की। डायरेक्ट डिमांड इज अ डिमांड फॉर अ फाइनल गुड्स, जैसे अपन को फूड्स की बात करें, क्लोथिंग की बात करें, सेलफोन की बात करें, आर दी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, यानी डायरेक्ट डिमांड के एग्जाम्पल है जिसको आपको बस कंजम्पशन करना ही है, फाइनल गुड्स की तरह वो यूज किए जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोनॉमस डिमांड, यानी डायरेक्ट डिमांड को ही हम ऑटोनॉमस डिमांड कहते हैं स्टूडेंट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर द अदर प्रोडक्ट, यानी उसका दूसरों पे कोई अलग से डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, ये इंडिपेंडेंट वर्क करती है। डायरेक्ट डिमांड जो है वो आपकी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड की अगर हम बात करें तो ड्राइव डिमांड मैंने बोला, ड्राइव डिमांड डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट दैट कम्स फ्रॉम द यूजेस फ्रॉम अदर्स। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है पेंसिल। अब पेंसिल हमारा डायरेक्ट डिमांड हो गया, लेकिन पेंसिल के लिए हमें क्या चाहिए? वुड चाहिए, वो जो लेड बीच में डलती है वो चाहिए, कि उसको पेंट करना है, रेड पेंट करना है, पिंक करना है, आजकल नियॉन कलर की भी काफी पेंसिल आ रही है डॉम्स की, वो यूज करना है, उसके पीछे हमें इरेजर लगाना है या कोई भी चीज करनी है। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें और भी गुड्स चाहिए होते हैं, उसे हम डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। आई होप आपको जॉइंट, कंपोजिट, डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव्ड डिमांड 4 डिमांड्स हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट है अदर टाइप्स ऑफ डिमांड। अदर टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले है क्रॉस डिमांड। देखो स्टूडेंट्स, क्रॉस डिमांड जो होती है उसमें दो आते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। क्रॉस डिमांड की अगर हम बात करें, इट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स बाय, इसमें क्या होती है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स बाय चेंज हो रही है, यानी गुड्स कोई गुड बाय की बात करें, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसका सब्स्टिट्यूट कौन है? एक्स, क्योंकि उसकी प्राइस में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, देखिए क्रॉस डिमांड में क्या हो रहा है, हम लोग क्रॉस डिमांड में सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट डिमांड में क्या हो रहा है? देखिए क्या इसकी लैंग्वेज क्या है? इट इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी गुड बाय की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा है? एक्स, और एक्स के प्राइस चेंज होने पर वाई की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हम लोग बात करेंगे। एक बार हम सिंपल सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखते हैं स्टूडेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स स्टूडेंट्स वो गुड्स होते हैं जो एक की जगह दूसरे यूज में ली जाते हैं, लाइक टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, टी एंड कॉफी या फिर कोक एंड पेप्सी। अगर इसका कर्व भी मैंने स्टूडेंट आपको बताया था, एक बार फिर से मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, फिर हम इसको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने कर्व बनाया, ये सब्स्टिट्यूट गुड का है, यहाँ हमने टी के प्राइस पुट करे, यहाँ हमने टी के प्राइस पुट करे, एंड यहाँ हमने कॉफी की क्वांटिटी पुट करी। क्या पुट करी हमने? कॉफी की क्वांटिटी। नॉर्मल कर्व एक बार बनाया, जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ, कंपैरिजन करने के लिए हमें एक बार नॉर्मल कर्व बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर टी के प्राइस इंक्रीज हो गए, टी के प्राइस क्या हो गए स्टूडेंट्स? इंक्रीज हो गए, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो पर्सन्स होंगे, जो कंज्यूमर्स होंगे, वो मूव कर जाएंगे। वो टी महंगी हो गई, टी कॉस्टली हो गई, तो अब वो क्या पियेंगे? अब वो कॉफी पियेंगे, तो कॉफी की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ टी के प्राइस कम हो गए, तो स्टूडेंट जो कंज्यूमर होंगे वो टी पियेंगे, वो कॉफी क्यों पियेंगे? क्योंकि देखा जाए तो कॉफी रिलेटिवली थोड़ी सी कॉस्टलियर होगी, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है जिसके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ कंजम्पशन किया जाता है,
एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल। यहां हमने पुट किया पेट्रोल का प्राइस। स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि क्यों हम एक्स एक्सिस पे ये पुट करते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम लोग क्यों पुट करते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ हमने पुट किया पेट्रोल का प्राइस एंड यहाँ हमने पुट किया कार की क्वांटिटी। नॉर्मल कर्व ड्रॉ किया हमने एक बार कंपैरिजन के लिए। अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए तो कार की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो हम कार क्या होगा, ज्यादा चलाएंगे। तो इसके मीन्स इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जबकि पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। आइए हम इसको एक बार फिर से डिटेल से स्टडी करते हैं। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन रिलेशन ऑफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। जैसा ही मैंने आपको बताया, इफ प्राइस ऑफ द कॉफी इज इंक्रीजेस, देखिए अगर कॉफी के इंक्रीज हो गए, देखिए हम कर्व बनाते हैं इसमें फिर से एक बार। मैं एक लाइन आपको कर्व के थ्रू समझा रही हूं। यहां पे हमने कॉफी के प्राइस रखे, हमने, और यहां स्टूडेंट हमने क्वांटिटी रखी टी की। नॉर्मल कर्व बनाया। देखिए मैं लाइन फिर से पढ़ रही हूँ स्टूडेंट। इफ प्राइस ऑफ द कॉफी इंक्रीजेस हाउ विल बी डिमांड मोर टी। देखिए प्राइस, अगर कॉफी, यहाँ हमने प्राइस पुट करी, अगर कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम टी की तरफ सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए स्टूडेंट ये हुआ ऐसे, हेंस डिमांड ऑफ टी विल इंक्रीज। इससे कॉफी की डिमांड क्या होती है, सॉरी टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। अगर कॉफी के प्राइस इंक्रीज हुए, तो टी की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो गए, डिक्रीज कैसे हुए, इफ प्राइस ऑफ द कॉफी डिक्रीज नाउ पीपल विल डिमांड लेस टी। अगर कॉफी थोड़ी सस्ती हो गई, यानी कॉफी की प्राइस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो जो पर्सन होंगे, जो कंज्यूमर्स होंगे, वो कम कॉफी पियेंगे, वो वापस से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट इसी कर्व को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कॉफी की प्राइस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो कॉफी की टी की डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो पीपल हैं, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली टी की ओर फिर से शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनके बीच में भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, दोनों साथ में इंक्रीज होते हैं, दोनों साथ में डिक्रीज होता है। आई होप आपको क्रॉस डिमांड में सब्स्टिट्यूट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू अ प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इफ प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज नाउ पीपल विल बी डिमांड लेस कार। देखिए स्टूडेंट वापस से कर्व ड्रॉ करते हैं हम लोग। मैं बार बार हर कर्व इसीलिए स्टूडेंट आपके लिए ड्रॉ करती हूँ ताकि आप उसको इजीली समझ जाए, क्योंकि कर्व से इकोनॉमिक्स समझना थोड़ा इजी रहता है। यहाँ पे हमने पुट किया पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस, एंड यहां हमने पुट किया कार की क्वांटिटी। नॉर्मल कर्व बनाया हमने कंपैरिजन के लिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, इफ प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज, अगर पेट्रोल, यहाँ पे हमने पेट्रोल पुट किया, अगर पेट्रोल का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अगर पेट्रोल का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो नाउ पीपल डिमांड लेस कार, यानी वो कार क्या होगा, कम चलाएंगे। तो इट मीन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया स्टूडेंट। अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो जो पीपल्स होंगे वो कम कार चलाएंगे, हेंस डिमांड ऑफ कार विल फॉल। ये देखिए कार की डिमांड क्या हो गई, फॉल हो गई। इट मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाए, सॉरी, इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल डिक्रीजेस नाउ पीपल विल डिमांड मोर कार, हेंस डिमांड ऑफ द कार विल राइज। देखिए स्टूडेंट कर्व से इसको समझते हैं एक बार फिर से। अगर पेट्रोल के प्राइस क्या हो गए,
कम हो गए, पेट्रोल के प्राइस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो जो पर्सन्स होंगे वो ज्यादा कार की डिमांड करेंगे, तो कार की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए फिर से, decrease in price of the complementary goods, if price of the petrol decreases, now people will demanded more car, hence demand of the car will rise, it means इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। स्टूडेंट्स एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं अदर डिमांड्स में। अदर डिमांड्स कितने तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती है। अदर डिमांड्स में सबसे फर्स्ट जो होता है वो आपका, अदर डिमांड में जो आपका सबसे फर्स्ट टाइप होता है वो आपका होता है स्टूडेंट क्रॉस डिमांड नहीं होता है। आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, डिमांड का टाइप्स होता है वो होता है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड में एक गुड को बनाने के लिए, एक गुड को बनाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए आपको बहुत सारी क्वांटिटी डिमांडेड या अलग अलग गुड्स की जो होती है आपको डिमांड करनी होती है, 2 and more कमोडिटीज की जॉइंटली डिमांड करनी होती है, उसको जॉइंट डिमांड कहते हैं। कंपोजिट डिमांड की अगर मैं बात करूं तो कंपोजिट डिमांड वो होती है कि हमें एक ही गुड के बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स यूज करने होते हैं, उसे हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट डिमांड, फाइनल कंजम्पशन, जिसको हम ऑटोनोमस डिमांड भी बोलते हैं। एंड लास्ट डिराइव डिमांड वो होती है जिसमें हम किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और हमें इसके लिए दूसरे बहुत सारे, मतलब एक पर्टिकुलर के लिए हमें जैसे पेंसिल बनानी है तो हमें अदर उसके लिए और भी चीजों, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट डिमांड में हमें फाइनल गुड्स बनाना है और उसे ऑटोनोमस डिमांड भी बोलते हैं। जैसे हम फूड की बात करें, अब फूड बनाने के लिए, जैसे फूड को अगर हमने डायरेक्ट डिमांड में रखा तो फूड बनाने के लिए हमें सपोज हमें रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए हमें वीट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए, तो ये आपकी डिराइव डिमांड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करें क्रॉस डिमांड की। तो क्रॉस डिमांड के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक की जगह दूसरे यूज किए जाते हैं, लाइक टी एंड कॉफी। एंड टी एंड कॉफी के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक कार एंड पेट्रोल, एंड कार एंड पेट्रोल के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।